शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। मेरी सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा कि मेरी शादी तो एक बच्चे से हुई है, लेकिन जब मैं शादी की पहली रात कमरे में गई, तो उस बच्चे ने तो वो किया जो कोई बड़ा भी ना कर पाए। उस बच्चे ने मेरी तो हालत ही खराब कर दी थी। मेरा नाम शिखा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया। माँ के मरने के बाद मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्होंने कुछ महीनों बाद दूसरी शादी कर ली। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैंने घर के लिए कमाई करना शुरू कर दिया। मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी और घर का भी सारा काम मैं ही करती थी। तो मुझे यह लगता था कि घर की कमाई करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तो शायद मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनको नौकरानी मिली हुई थी, ऊपर से मैं महीने का 15,000 भी बना लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। वह बोली कि तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। यह सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल ही दी थी कि मेरी भी शादी होगी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगी। लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करने लग गई। शादी से पहले मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था और शादी वाले दिन भी मैं शर्म और लिहाज की वजह से अपने पति को देख नहीं पाई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के साथ उनकी माँ और उनका एक 14 साल का छोटा भाई रहता था। मेरी सुहाग रात वाले दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तब मैंने पहली बार अपने पति को नज़र भर के देखा। वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात की। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई उनके बेटे के समान है, क्योंकि जब वह 3 साल का था तभी उनके पापा का देहांत हो गया था। तब से उन्होंने अपने छोटे भाई को बेटे की तरह पाला है। पापा के जाने के बाद मेरे पति ने ही अपने छोटे भाई के लिए पिता की जगह ले ली और बचपन से ही उसे अपने साथ सुलाया है। मेरे पति संजय ने कहा कि उनके भाई का नाम उदय है। वह बोले कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। उसके बाद मेरी शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजर गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह मेरे कमरे में मेरी सास आई और उन्होंने मेरी पहली रात को लेकर मुझसे कुछ अजीब सी सवाल किए, जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। मैं सोचने लगी, औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने देवर के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास कमरे में आई और बोली कि अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म आज से शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार होना, और वह लोग जो भी पैसे तुम्हें देंगे बाद में वह मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली औरतों में से थी, लेकिन मेरा देवर बहुत अच्छा था। पहले तो वह मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करता रहा, लेकिन फिर उसने मुझसे अजीबोगरीब सवाल करने शुरू कर दिए। वह मुझसे बोला, आप और भैया इस कमरे में क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। फिर वह बोला कि आप लोग तो जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा इसका मतलब यह हमारे कमरे के बाहर ही था। मुझे मन ही मन डर लगने लगा कि कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली।
उसकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह बहुत आराम से मुझसे बातें कर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने सोचा कि मैं इससे कम ही बात करूं, लेकिन फिर वह कहने लगा, आप कहाँ सोती हैं और भैया कहाँ सोते हैं? उसकी बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। फिर वह पूछने लगा, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं? यह सुनकर तो मुझे बहुत शर्म आने लगी। जैसे तैसे मैंने उसकी बातों को टाला। शाम को मैंने ये सारी बातें अपने पति को बताईं कि मेरा देवर मुझसे कैसे सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा, बहुत अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल, वह भी इस तरह के, आखिर कैसे आए? मेरे पति बोले, मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही उसकी मुझसे शिकायतें करने लगी। मैंने कहा कि मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी उम्र के बच्चे के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। संजय बोले, इस उम्र में बच्चों को कई चीज़ों को लेकर जिज्ञासा होती है, इसीलिए वह इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरे पति मुझसे कहने लगे, देखो शिखा, मेरा भाई बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की जगह उसे सुधारने का सोचना तुम। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, भाभी भाभी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह से सोच रही हो। संजय की बात सुन मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया था। वह वाकई अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा ही इमोशनल थे। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भाई की कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उन्हें मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से ही मेरी सास मुझे आवाज़ें दे रही थीं, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दे रहे थे। वह कह रहे थे, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी फिल्म नहीं देखी? जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही हैं, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह हुए बहुत वक्त हो चुका था। लेकिन मेरे पति मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मुझे मेरी सास से डांट पड़ी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा उसे अब कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वह खुद ही मेरे दीवाने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना, इसलिए मैं घर के सारे काम अच्छी तरह से करती थी, कभी कुछ भी नहीं बोलती थी। अपनी सास को कोई जवाब भी नहीं देती थी। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वह गुस्सा नहीं होती। सब कुछ सही चल रहा था। अभी मेरी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि काश यह खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश ही उड़ गए, और मेरी सास और देवर हम सब बुरी तरह से रो रहे थे। मेरा पति दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरी हालत रो रो कर बहुत खराब थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मनूस हैं, तेरी वजह से इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तूने किया है ये सब। 2 महीने मैंने ताने सुनकर ही गुजारे थे, लेकिन उसके बाद यह वक्त भी खत्म हो गया। तो मैंने सोचा, मेरे लिए अब यहाँ रखा क्या है, तो मैं अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए रह ही क्या गया था। मेरे अपनों में सिर्फ पापा ही थे, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली ही थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा
मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की जिससे सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है और मेरे घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है। मेरा अब एक ही बेटा बचा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे मरेंगे। ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर का खर्च चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, ये आप बहुत गलत कर रही हैं मेरी बेटी के साथ, ऐसा मत करिए। लेकिन मेरी सास ने ठान लिया था। फिर मेरे पापा और सास के बीच काफ़ी बहस हुई। कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। फिर जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर सी बात है मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा यह यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था और वह मेरा 14 साल का देवर था। उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगीं। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सी बहुत बड़ी है, इस तरह यह इस घर में रह जाएगी, इसी घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को इस शादी के लिए तैयार कर लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो उससे हमारा क्या फ़ायदा है, क्योंकि दोबारा इसकी शादी करने के लिए कौन रिश्ते की तलाश करेगा। एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ता नहीं मिलता है, इसलिए इसको यहीं रहने दें। समाज वाले भी बातें करेंगे। एक विधवा अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इस ऑफर को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ हमारे घर क्यों ले जाएंगे, वहाँ भी तो यह विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया और वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी मेरे देवर के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। उसके बाद मैंने जिद करी कि मुझे अपने देवर के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास पीछे पड़ी थी। उसने कहा, आज सुहाग रात की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा। और क्या तू मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है। लेकिन फिर भी मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज़ 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबराती थी। मुझे लगा वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता ज़बरदस्ती करवा दिया है। लेकिन अब बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर करना ही क्या था। लेकिन मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए, लेकिन एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि मेरा देवर खुद ये कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। लेकिन मुझे पता था वो बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वह कह रहा होगा। उसके लिए यह सब नया है, इसलिए वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि उसके दिमाग में ऐसी बातें तो मेरी पहली शादी के पहले दिन से ही थी। मैं समझ गई कि उसे इस तरह की चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं था।
मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे देवर को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी आप कहेंगी मैं करूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका ख्याल रखूंगा। वह बातें तो इस तरह कह रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। आखिर भागकर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि यह घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी सास ने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना रखा है। तुम इसकी पत्नी हो। पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी शाम मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने सोचा ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मैं बेकार ही परेशान हो रही हूँ। ऐसे मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी कि यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। मेरा देवर जब कमरे में आया तो मुझसे बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप करके सो जाओ। लेकिन मेरा देवर मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने भी आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी उस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि अपने पति से किस तरह बात करते हैं? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा, तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और पति बनने के लिए रो रहे हो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे भाई को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। इसका मतलब मेरे पति को मारा गया था। उसने कहा, मैंने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और सब ने यही समझा कि उनके साथ हादसा हुआ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, उसने सोच समझकर प्लानिंग करके मेरे पति को मार डाला था और अब खुद मेरा पति बना खड़ा था। यह कोई मासूम बच्चा नहीं था, यह शैतान था जिसने अपने भाई को मार डाला, जो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और करती, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल आई और चीखने चिल्लाने लगी। मैंने सारी हकीकत चिल्ला चिल्ला कर सबको बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मेरे देवर ने भी सबके सामने मुझे झूठा कहा।
वह कहने लगा कि मैं उसे अपना पति नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मुझे वह भी नहीं करने दी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के हत्यारे को हर हाल में सज़ा दिलाकर ही रहूँगी। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। अब मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। मैंने चुपचाप अपने देवर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए और जब पर्याप्त सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए तो उन सबको मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मेरे देवर को गिरफ्तार करके ले गई और कुछ महीनों बाद मेरे देवर का जुर्म साबित हो गया और उसे जेल हो गई। यह सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका देहांत हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की ऐसी कल्पना कभी भी नहीं की थी। मैं अपने पहले पति को आज भी बहुत याद करती हूँ। काश आज वह जिंदा होते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।